नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो विज्ञान है उसके जो बायोलॉजी पार्ट है उसके दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप स्टेट पीएससी, एसएससी, एनटीपीसी या दिल्ली पुलिस, इसके अलावा आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट और हम कुछ जो उन्हीं एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इनका एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में दोबारा आ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पहले तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन कोशिका, अंग, उत्तक या नाभिक। तो दोस्तों, ये जो एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका आंसर है सही कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जो कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कोशिका का कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। पहला कथन है, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की क्षमता होती है। सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। तो दोस्तों, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी जो शरीर में उत्तक होते हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। यह क्वेश्चन एनडीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है इसका है क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों, जो हरित लवक होता है या आप इसे पर्णहरिम बोल सकते हैं, ये जो होता है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट या जो आप क्लोरोफिल होता है, उन्हीं के कारण पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा होता है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण के कारण भोजन बना पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। तो जो कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, तो ये किससे बना होता है। केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। तो दोस्तों, इसका अपना सही आंसर है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन CDS 2016 का क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन, दोस्तों ये अभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य होता है, ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाता है। तो जो 80% से अधिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो दोस्तों, जो जल होता है सबसे अधिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। मूल रोम कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या मोनोसाइट। तो दोस्तों, ये है लाल रक्त कणिकाएं, जो RBC है, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं। इन कोशिकाओं में नाभिक या केंद्रक नहीं पाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहा जाता है। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टोसोम्स या फेगोसोम। तो दोस्तों, जो लाइसोसोम्स हैं उन्हें आत्महत्या का थैला या आत्मघाती वेग कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन SSC 2016 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाइसोसोम को जो है आत्मघाती वेग या आत्महत्या का थैला कहा जा चुका है, यह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक। तो इसका आंसर है कोशिका झिल्ली। दोस्तों, NDA 2011 का क्वेश्चन ये और कोशिका झिल्ली है जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। जो कोशिका का पावर हाउस होता है
वह किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस। दोस्तों जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है तो अपना ऑप्शन ग्लोजिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो इसका जो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला और राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम, न्यूक्लियस या निम्न उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो शक्ति स्रोत या पावर प्लांट बोल सकते हैं दोस्तों एक ही है और इसका जो आंसर है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कणिका, यकृत कोशिका है, मांसपेशी कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका है। तो इसका आंसर है लाल रक्त कणिका। दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं में न ही तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और न ही नाभिक पाया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। इसके बाद निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम या क्रोमोसोम। तो 12वां क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर है केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है क्योंकि कोशिका की जो भी गतिविधियां होती हैं सब केंद्रक से ही नियंत्रित होती है। निम्नलिखित में की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो बैक्टीरियम, ब्रेड, ब्लास्ट या माइकोप्लाज्मा या वायरस। तो दोस्तों इसका आंसर सी, माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संबंध अति मूल प्रोटीन है उसे क्या कहते हैं? गैर एल्ब्यूमिन, हिस्टोन, गैर हिस्टोन या एल्ब्यूमिन। तो इसका आंसर है दोस्तों हिस्टोन। जो प्रोटीन होता है वह मूल रूप से हिस्टोन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह डीएनए में होता है? तो डीएनए में कौन सा कोशिकांग समूह होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक, सूत्रकणिका, ग्लोजिकाय केंद्रक, सूत्रकणिका, जीवद्रव्य और केंद्रक। हरितलवक, केंद्रक और राइबोसोम। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि पहला और डी वाला तो नहीं हो सकता है क्योंकि जो हरितलवक होता है वह तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जो डीएनए और आरएनए होता है वह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो 15वां का आंसर होगा दोस्तों अपने ए वाला, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या संविष्ट है? एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट समूह, एक नाइट्रोजनी क्षारक राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, केवल नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ए वाला, एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है उसमें पाया जाता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। दोस्तों ये एनडीए 2018 का क्वेश्चन है और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य क्या है? जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है उसके प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडार, विषैले पदार्थों का विनिष्टीकरण। तो 17 का क्वेश्चन दोस्तों डी वाला इसका सही आंसर, विषैले अणुओं का निर्विषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं पाया जाता है? थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन या साइटोसिन। तो इसमें जो थाइमिन जो होता है दोस्तों वह डीएनए जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें पाया जाता है किंतु आरएनए में ये नहीं पाया जाता है। आरएनए में दोस्तों जो थाइमिन होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक जो होता है नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो आरएनए होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृतिकरण या अनुवादन करना। तो 19 का दोस्तों सही आंसर प्रोटीन संश्लेषण। जो आरएनए का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, राइबोसोम से होते हैं। राइबोसोम डीएनए होते हैं
आरएनए होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं दोस्तों वो प्रोटीन होते हैं। तो इसका सही आंसर सी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।